हम गुज़श्ता कई दिनों से उलमा इकराम के अखलाक के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। आज मैं आपके सामने एक अजीम शख्सियत, सऊदी अरब के बहुत बड़े आलिम दीन जिनका नाम मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन है, उनके हवाले से एक दो बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन जो हैं, ये सऊदी अरब की वो शख्सियात में से हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि ये मुहद्दिस ज़मान के साथ साथ ये बहुत बड़े फ़कीह थे। फ़िक़्ह के ऊपर इनकी बहुत बड़ी दस्तरस थी और इनकी कैफियत ये थी कि बड़े ज़ाहिद थे। मेरी इनके साथ मुतअद्दिद मुलाकातें हुई हैं। हमने हरम शरीफ के अंदर भी इनके दुरूद सुने। बरेदा एक बहुत बड़ा शहर है, उसके साथ अनेज़ा छोटा सा शहर है, ये यहाँ के रहने वाले थे और इनके बारे में बड़ा मशहूर वाक़या है कि एक दफ़ा शाह खालिद रहमहुल्लाह इनसे मिलने के लिए गए। इनका मैंने घर देखा हुआ है, बड़ा मतवाज़े, जितनी अजीम शख्सियत कि पूरा सऊदी अरब लोग उनके मानने वाले, उनकी इज्जत एहतराम करने वाले, बड़ा छोटा सा घर था और वो भी कच्चा घर था। शाह खालिद उनसे मिलने के लिए गए तो देखा करोला गाड़ी पुरानी सी उनके घर के बाहर खड़ी हुई है। उसने देख लिया, बादशाह था, वो पता चल गया कि ये शेख उसैमीन की गाड़ी है। अच्छा, ये शेख उसैमीन की गाड़ी है। उसने हुक्म दिया कि कीमती गाड़ी शेख को तोहफे में दी जाए। चुनाचे अगले दिन या उसी दिन, बहरहाल हुक्म की तामील होती है, उनके घर के बाहर दरवाजे को के सामने एक कीमती गाड़ी खड़ी कर दी गई। शेख ने गाड़ी को देखा, पूछा ये किसकी गाड़ी है। पता चला कि ये शाह खालिद ने आपको तोहफतन भेजी है। कहने लगे मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, मेरी अपनी पुरानी गाड़ी मेरे लिए काफी है। और फिर अजीजों, ये वो लोग हैं जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं अज़्ज़हब इंदहुम मिस्लु तुराब, कि सोना इनके नजदीक मट्टी की तरह है। जिस तरह मट्टी की कोई कदर कीमत नहीं होती है, इस तरह सोना भी इनके यहाँ कोई कदर कीमत नहीं रखता है। बहरहाल बादशाह ने तोहफा दिया हुआ था, यह भी बात मुमकिन नहीं थी कि वो उसको कहते कि भाई ले जाओ, मुझे तुम्हारे तोहफे की जरूरत नहीं है। कुछ चंद दिन गुजरे होंगे, हफ्ता गुजर गया होगा, एक तालिब इल्म आया, उसने आके कहा कि शेख मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरी गाड़ी खत्म हो गई है, खराब हो गई है, मुझे जरूरत है, नई गाड़ी खरीदनी है, मेरी मदद करें। तो वो चाबी पड़ी हुई थी, उन्होंने वो चाबी उसके हवाले की, कहा ये गाड़ी आज के बाद तुम्हारी है। शेख उसैमीन का एक रिश्तेदार, वो हम भी उनको जानते हैं, शेख अब्दुल्ला जलाली, ये बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर था। एक दिन शेख के पास आया, आगे कहने लगा कि शेख साहब एक जमीन बिक रही है, बड़ी कीमती जमीन है, बड़ी अच्छी जमीन है, लेकिन बड़ी सस्ती बिक रही है। जिसकी जमीन है उसको जरूरत है, पैसे की जरूरत है और वो बड़ा जरूरतमंद है, बड़ी सस्ती बिक रही है। मेरा आपको मशवरा है कि ये जमीन खरीद ले, चंद महीनों के अंदर अंदर इसकी कीमत डबल ट्रिपल हो जाएगी। शेख ने जरा सा तअम्मुल किया, कहने लगे ऐसा है कि मैं इस्तिखारा करूंगा और इस्तिखारे के बाद आपको बताऊंगा कि मैं इसको खरीदता हूं या नहीं खरीदता हूं। उसने कहा शेख कमाल करते हैं आप, मैं प्रॉपर्टी डीलर हूं, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, मैं आपको फायदा पहुंचाना चाहता हूं, ये चंद महीनों में डबल ट्रिपल हो जाएगी, आप इसको फौरन खरीद लें। शेख ने कहा मैंने तुम्हें कहा है कि मैं इस्तिखारा करूंगा, फिर तुम्हें बताऊंगा। अगले दिन वो फिर आ गया और उसने कहा हाँ शेख, तो आपने इस्तिखारा किया है? शेख ने कहा हाँ मैंने इस्तिखारा किया है और मुझे इस्तिखारे का जवाब ये मिला है कि मैं वो जमीन ना खरीदूं। उसने ताज्जुब से पूछा, उसने कहा कि शेख इसमें कौन सी बात है? शेख ने कहा मेरा इस्तिखारा मुझको कहता है कि मैं अगर ये जमीन खरीद लूंगा तो फिर मैं दुनियादार बन जाऊंगा, फिर मेरा दिल जो है वो उसी के साथ कि ये मैंने जमीन खरीदी है, इसके ऊपर मैं बिल्डिंग बनाऊं, उसके ऊपर ये करूं वो करूं। मैं इस वक्त तालिब इल्म हूं, मैं दीन पढ़ता पढ़ाता हूं, यही मेरे लिए जो काफी है, मुझे इसके अलावा किसी मालो दौलत की जरूरत नहीं है। इसको हम कहते हैं अखलाकुल उलमा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले उसके जो बंदे हैं, जो उलमा हैं, वो अल्लाह से हकीकी मानों में डरते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उन्हीं में से बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।